Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनीज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनीज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मार्च क्या निकल के आ रहा है जेमिनीज आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप पिछले समय से किसी चीज़ पर ना फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी अपने करियर पे या रिलेशनशिप पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन रिवॉर्ड आपको गेन नहीं हो रहा है मे बी। तो आप एक रिवॉर्ड ओरिएंटेड पर्सन बनना चाह रहे हैं। ये कार्ड एक फिनेंशियल वे में सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेगा, फिनेंशियल सिक्योरिटी आपको दी जा रही है और एक डिसिप्लिन्ड वे में आप अपनी लाइफ को लेकर जा रहे हैं। अभी तक क्या था कि आप डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से या टेंशन्स की वजह से ओवर रिएक्ट कर रहे थे चीज़ों पर या अग्रेसिव मोड में जा रहे थे। शायद आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप नहीं चल रहा था तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, या करियर में आप एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं लेकिन नेम फेम फॉर्च्यून अगर आपको गेन नहीं होता है ना जेमिनीज, तो आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चले जाते हैं या ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो जो भी एनर्जीज अभी आपको मेंटल लेवल पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी, परेशान कर रही थी ना, वो सब कुछ आप रिलीज कर रहे हो। वही ना, ये कार्ड एक किंग का है। ऑब्वियसली अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। सारे लोगों को गाइड करना या सारे लोगों को मैनेज करना, उनकी एनर्जीज को मैनेज करना, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। मैंने बोला ना, आप एज अ टीम लीडर काम करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप कुछ करने वाले हैं कि आगे आने वाले समय में आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई करियर में अगर आप एंटर हो रहे हैं न्यू करियर में तो कैसे चीज़ों को लेकर जाना है। तो स्टेप के मेंटल लेवल पर आप विचार कर रहे हैं, कुछ तो आपके माइंड में स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग बनती हुई दिख रही है, अच्छी बात है। और आप न्यू बिगनिंग कर लोगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। वैसे तो रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि कोई पर्सन यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज आपको कोई प्रपोजल देना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशंस के ओवरफ्लो होने को शो कर रहा है। किसी पर्सन के इमोशंस यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस और फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड है ये। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं तो आप ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। कोई मैरिज प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, या आप अभी तक ब्लेसिंग्स सर्च कर रहे थे यूनिवर्स भगवान की, तो यूनिवर्स भगवान की ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। इमोशनली आप एक्टिवेट हो रहे हो, मतलब इमोशनल लेवल पर आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। न्यू फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो आप करियर में या रिलेशनशिप वाइज एक नए वे में अपनी एनर्जीज को लेकर जाओगे, अपने बॉन्ड को मेंटेन करोगे। तो अल्टीमेटली ये कार्ड एस का है, तो एक न्यू चैप्टर के स्टार्ट होने को शो करता है, ठीक है। और जो सिक्योरिटी अभी आपको फील नहीं हो रही थी, काफ़ी अनसेफ आप फील कर रहे थे, आपको लग रहा था नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही आपके मेंटल लेवल पर आ रही है या आपको परेशान कर रही है ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज हो रहा है। प्योर इंटेंशंस के साथ आप आगे बढ़ोगे, या जो पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो आपको लेकर प्योर इंटेंशंस रखते होंगे या लॉयल्टी रखते होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स गिव एंड टेक का कार्ड आ गया, हेल्पिंग नेचर का कार्ड आ गया। तो जेमिनीज ये कार्ड शो कर रहा है कि आप चैरिटी में ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं, नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हैं, या कोई भी आकर आपसे हेल्प मांगता है, यू आर रेडी। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। गिव एंड टेक का कार्ड है, तो जितने इमोशंस आपने अपने करियर एंड रिलेशनशिप पर लगाए हुए हैं ना, उतना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन रिटर्न आपको मिलना चाहिए। ये है एक लाइफ साइकिल का कार्ड। तो एक जो लाइफ साइकिल आपकी चली आ रही है ना, उसमें आप ट्रांजिशन देखोगे, उसमें आप चेंज देख सकते हैं। ये एक ट्रांजिशनल वे में आगे बढ़ने वाला कार्ड है और एक पॉजिटिविटी को गेन करने वाला कार्ड है एक्चुअली। तो पॉजिटिव एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो। वही ना, यहाँ पर आपको इमोशनल लेवल पर ना स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, सिक्योरिटी आपको दी जाएगी, मेंटल लेवल पर क्लैरिटी दी जाएगी, और यहाँ पर आपको ग्रैटिट्यूड शो करने को बोला जा रहा है। तो यूनिवर्स भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करिए कि वो आपकी इतनी मदद करते हैं, आपकी इतनी हेल्प करते हैं,
क्योंकि आप जो प्रे करते हो ना जेमिनाइज, आपकी प्रेयर्स भी सुनी जाती है, फुलफिल भी होती है, क्योंकि ये कार्ड एक फुलफिलमेंट ऑफ विशेस और फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड है। ओके, और यहाँ पर जो आपको लग रहा था कि पार्शियलिटी में भी आपके साथ लियो ज़्यादा होती है ना, वो पार्शियल नेचर यहाँ पर किसी पर्सन का रिलीज हो रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड, तो अभी आप थोड़ा सा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ट्रैप फील कर रहे हैं, और ये ना निगेटिव थॉट्स हैं आपके जो आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर ना आपको रिस्ट्रिक्टेड जो आप फील कर रहे हो, रिस्ट्रिक्शंस को रिलीज करोगे। जो फियर, जो एंजाइटी आपको हो रखा है, वो फियर एंजाइटी आपका रिलीज हो रहा है। और यहाँ पर आप ओवरथिंकिंग से बाहर आकर कोई मेजर वे में स्टेप ले सकते हैं। जो विक्टिमाइज्ड लेवल की आपने अपनी मेंटालिटी बना रखी है ना, वो विक्टिमाइज्ड कैटेगरी से आप बाहर आ पाओगे। और यहाँ पर आप कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब लोगों की बात आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे जेमिनाइज, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि कई बार आपको अपना मेंटल लेवल पर एनालिसिस करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर जाना चाहिए। तो जो लोग आपको बांधने की कोशिश कर रहे थे वो रिलीज़ होंगे। मे बी आपके पर्सन भी कुछ गलत एनर्जी अभी आपको प्रोवाइड कर रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर समझ आ रहे हैं कार्ड्स के थ्रू कि आप कितनी पार में आ रहे हो, कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं, कितनी ज़्यादा अपने आप को मैनेज करके रखते हैं जेमिनाइज। तो इमोशनल जो ट्रैप यहाँ पर बना हुआ था, इमोशनल ट्रैप रिलीज हो रहा है। और स्टार्टिंग में ही किंग का कार्ड आ गया, तो शो कर रहा है एक प्रैक्टिकल लेवल पर आपकी थिंकिंग बन रही है। ग्रेट। देखिए, मैं अभी किंग की बात कर रही थी, नेक्स्ट कार्ड ही एम्परर आ गया। प्रैक्टिकल एनर्जी की बात कर रही थी, एम्परर शो कर रहा है जो लोग अभी आपको कंट्रोल कर रहे थे, अब जस्ट अपोजिट एनर्जीज हो गई हैं कि आप लोगों को कंट्रोल करने लगे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को ले जाने लगे हैं, सारी चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। किसी पर्सन में ईगो चला आ रहा था ना, वो ईगो यहाँ पर रिलीज हो रहा है। और एम्परर का बनना एक फादरली फिगर का कार्ड है, तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना जेमिनाइज, उससे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। और आपने जो थॉट्स बना रखे थे, प्लानिंग बना रखी थी, शुरुआत में मैंने बोला था ना कुछ प्लान आप बना रहे हो, उससे आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे विद इन 10 डेज ही। आपका नेचर लोगों को थोड़ा सा रिजिड लग सकता है, लगने दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको पहले नेगेटिविटी दी थी तो आपको चेंज होना पड़ा। तो एक एम्परर की एनर्जी ना एक पॉजिटिव एनर्जी इसको बता रहा है, मतलब आपकी सराउंडिंग में ही हैप्पीनेस रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। अब देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या निकल के आ रहा है। स्टार, आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर्स है ना जेमिनाई, उसे आप फुलफिल कर सकते हैं। और आप देख लो अल्टीमेट गोल आपका क्या है, सन, मतलब एक पॉजिटिविटी, ब्राइट एनर्जी, हैप्पीनेस, तो आप इसे गेन कर लोगे। लेकिन ये होप आपको बना के रखनी है, और जब तक आप होप बना के रखोगे ना, तब तक एनर्जीज वर्कआउट होंगी, तक आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ले जा सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको वही बोल रहे हैं, अगर आपको ट्रस्ट है, यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, ट्रस्ट है तो न्यू बिगिनिंग आएगी, ट्रस्ट है तो आप नेगेटिविटी से बाहर भी आ जाओगे, इन ट्रस्ट है तो आप एम्परर भी बन जाओगे। तो सारी चीज़ें आपके विश्वास पे डिपेंड करती हैं जेमिनाइज, ठीक है। फिर चाहे आपको रिलेशनशिप वाइज कोई मैटर हो यहाँ पे, या करियर वाइज हो, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। और आप वैसे ही आपका एयर एलिमेंट है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस साइन का कार्ड है, और यहाँ पर आप मेल फीमेल एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो। प्रैक्टिकल और इमोशनल लेवल में बैलेंस बनाना। स्वॉर्ड है तो एक क्लैरिटी भी आपको दी जा रही है। ओके जेमिनाइज, तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहे हैं आपके साइड। यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पर है, स्पिरिचुअल लेवल पर आप एक्टिवेट हो रहे हैं, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड भी है वैसे ये। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर। लुक फॉर अ साइन, तो मे बी आपको कुछ एंजल्स नंबर नज़र आ सकते हैं, या कुछ ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं। तो आपको एक्टिवेट रखना है अपने आप को, मतलब एक्टिव मोड में रखना है, पैसिव मोड में नहीं जाना है। यूनिवर्स आपको यहाँ बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगे। अब देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, कैप्रिकॉर्न कार्ड आ गया। तो यहाँ पर जो आपकी एक टफ साइकिल चली आ रही थी, नेगेटिविटी की साइकिल चली आ रही थी, वो एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट एंड पॉजिटिव ट्रांजिशन आप देख पाओगे। और ये आपको बता रहा है कि अगर आप मेंटल स्टेट ऑफ माइंड अपना पॉजिटिव रखे हुए हैं, माइंडसेट आपका सही है, तो ऑटोमेटिक चीज़ें रिजॉल्व होंगी। अब चेक करते हैं रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। एक्चुअली आपके पर्सन थोड़ा सा स्पेस और चाह रहे हैं,
वो थोड़ा सा और विचार करना चाह रहे हैं, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप थोड़ा सा पॉज वाले मोड में जा रहे हो, सेल्फ वर्क कर रहे हैं। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। लाइट का कार्ड तो शो ही कर रहा है, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड, मतलब आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना जेमिनी, उसे आप डील अच्छे से करोगे और सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर सकते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू है विशेस कम ट्रू, तो आपकी जो विश है, डिज़ायर है, फुलफिल होंगी। रैपिड अचीवमेंट ऑफ ड्रीम्स लिखा है यहाँ पर कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड मिलेगा एक्चुअली। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं जेमिनीज क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। सरेंडर टू द डिवाइन, ऑटोमेटिक आपको डिवाइन एनर्जीज पर सरेंडर करना है। सून हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स आर कमिंग, तो कुछ हैप्पी न्यूज़ डेवलपमेंट आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में देख सकते हैं। एंड यू आर सेफ, तो जो मैंने बोला था ना आप अनसेफ काइंड का फील कर रहे हैं, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो डिवाइन एनर्जीज आपके साथ रहेंगी। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है जेमिनी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।